देखिए, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडेशन टॉपिक के अंतर्गत sp3d2 प्रसंकरण। इस पूरे sp3d2 प्रसंकरण के विचार को, इसके डिफिनेशन, बॉन्ड एंगल, अणु के आकार, सारे कॉन्सेप्ट को आप एक अणु के निर्माण की सहायता से पढ़ेंगे। और वो अणु है SF6 का निर्माण। SF6 का निर्माण ये आपको sp3d2 हाइब्रिडेशन को कंप्लीट समझा देगा। ये एग्जाम्पल ध्यान दिया जाए। SF6 में केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम जिसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, सल्फर है। और सल्फर का परमाणु संख्या 16 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p4, 3d0। हमको इसके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत है। तो बाह्यतम कक्ष ये है थर्ड ऑर्बिट। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मतलब बाह्यतम, आउटर मोस्ट मतलब बाह्यतम, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी पर विचार करते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, 3p4, 3d0। और इस बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन हम अब भूमिज अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में करने जा रहे हैं। तो पता चल रहा है कि इसके भूमिज अवस्था में 3s में कंप्लीट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, 3p4 में केवल 2 अनपेयर्ड है और 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से हमें केवल 2 अयुग्म इलेक्ट्रॉन मिल रहा है भूमिज अवस्था में, जबकि SF6 के निर्माण के लिए 6 अयुग्म इलेक्ट्रॉन चाहिए जो 6 सहसंयोजक बंधन का निर्माण कर सके। इसलिए यहां हम उत्तेजित अवस्था पर विचार कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट ES। तो यहां होगा क्या कि 3s का एक इलेक्ट्रॉन और 3p का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों जगह का एक एक इलेक्ट्रॉन निकलकर d के प्रथम तथा द्वितीय ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो बारी बारी से ये दोनों जब d में चला जाएगा तो इस तरह से एक s, 3p और 2d में अयुग्म इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो यहां कुल 6 की संख्या में अयुग्म इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं। टोटल ऑर्बिटल की संख्या 6 है। एक है 3s, 3 3p और 2d। टोटल मिलाकर 6 अयुग्म इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है। ये 6 अयुग्म इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल अब प्रसंकरण में भाग लेने जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। ये है 3s, ये है 3px, ये है 3py, ये है 3pz, ये है 3dz²। और एक और अब d ऑर्बिटल आ जा रहा है और वो है x² और -y² वाला 3dx² -y²। तो ये x एक्सिस, ये y, ये z, ये है 3dx² -y²। और ये है 3pz, 3py, 3px, 3s। और इन सभी का अंतः मिश्रण होने जा रहा है। इस अंतः मिश्रण को समझने से पहले टोटल हाइब्रिडाइजेशन एक बार रिकॉल करते हुए हम लोग यहाँ sp3d हाइब्रिडेशन को समझ पाएंगे। sp3d2 हाइब्रिडेशन को सबसे पहले आप पढ़े sp, 2 प्रसंगित ऑर्बिटल बना था।
और दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना और अणु का आकार रैखिक। sp2 प्रसंकरण 3 प्रसंगित ऑर्बिटल बना, तीनों के बीच का कोण 120 डिग्री यानी 120 120 का और अणु का आकार त्रिभुजाकार। जब sp3 में 4 प्रसंगित ऑर्बिटल बना तो चारों के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण रहा और अणु का आकार चतुष्फलकीय। और कल पढ़े थे पिछले लेक्चर में sp3d में दो तरह का बॉन्ड एंगल बना था, कुछ बॉन्ड एंगल 120 और कुछ बॉन्ड एंगल 90। तो अणु का आकार हुआ था त्रिभुजाकार, पिरामिड, पिरामिड, द्विपिरामिडीय। तो इस तरह से त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय आप देख सकते हैं, ये एक पिरामिड है ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय आकृति आप देख सकते हैं। यहाँ इस दो तीनों को मिलाएंगे जब आप तो त्रिभुज बनेगा, इस तीनों को। और इसको जब ऊपर एक पिरामिड की तरह और एक पिरामिड नीचे, तो इसी को हम कह रहे हैं त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय। और अब आज के डेट में हम लोग के पास 6 नए प्रसंगित ऑर्बिटल है sp3d2 में। और जब 6 है तो ये 6 एक दूसरे को कैसे एडजस्ट करेगा अपने बीच के प्रतिकर्षण को कम करने के लिए। तो 6 में से 4 बट पर ध्यान दिया जाए, 6 में से 4 इस तरह से 90 डिग्री पर रहेगा, इस तरह से, और 2 ऊपर और नीचे इस तरह से होगा। ठीक है, 2 ऊपर और नीचे इस तरह से होगा। तो अष्टफलकीय आकृति का निर्माण होगा और सबके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो आप पहले ही समझ गए। अब ये अष्टफलकीय आकृति कैसे है हम दिखा रहे हैं। आप गोपाष्टमी में सिंहासन देखते होंगे, मंदिर का गुंबज देखते होंगे, ऊपर एक फलक, 2 फलक एकदम मंदिर के गुंबज की तरह, 2, ये एक हुआ, 2, 3 और ये 4 फलक जैसे ऊपर आपने देखा, एकदम 4 फलक वैसे ही नीचे 5, 6, 7 और ये इधर से 8। यानी अष्टफलकीय आकृति कैसे है ये आप देख सकते हैं। इधर से 1, 2, 3, 4 फलक जैसे ऊपर देख रहे हैं वैसे ही 4 फलक नीचे। तो इसलिए इसका नाम पड़ा इस आकृति का अष्टफलकीय। अब इसी को बोर्ड पर बनते हुए भी आप देख पाएंगे। तो सभी के बीच का बॉन्ड एंगल, सभी sp3d2 प्रसंगित ऑर्बिटल के बीच का कोण होगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप बनते हुए ही केवल देख सकते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं। उसके बाद आपको फ्लावर जैसा नजर आएगा, इसलिए आप ध्यान से देख लेंगे बनाते समय ही। देखिए यहां पर देखा जाए 4 प्रसंगित ऑर्बिटल 90 डिग्री पर, ये रहा 90 डिग्री वाला। और सबका नेम sp3d2 और 2 प्रसंगित ऑर्बिटल, एक ऊपर इस तरह से अटैच है और एक नीचे, और सबका नाम है sp3d2। sp3d2 एक s 3p और 2d के मिलने से बना है। अब ये सल्फर पूरी तरह से अब तैयार है कि 6 फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से अतिव्यापन कर सकता है। तो फ्लोरीन का 9 होता है 1:2, 2p, 5 को 2px2, 2py2, 2pz1, 2pz1। तो इस तरह से समझ में आ रहा है कि फ्लोरीन का एक केवल 2pz वाला ही अतिव्यापन करने आएगा। तो यहां पर हम फिर से सल्फर का sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये है 6 सल्फर के sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बारी बारी से फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आएगा अतिव्यापन करने। और अतिव्यापन करके ये फ्लोरीन और सल्फर एक दूसरे से बॉन्ड बनाएगा, जो आप देख सकते हैं सबका जोड़ा लग गया। एक एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन लेकर आया है, ये सब फ्लोरीन है।
बीच में सल्फर है। इसका ओरिजिनल ज्योमेट्री आपके सामने अब आने जा रहा है। यहां पर नजर आ जाएगा कैसे अष्टफलकीय है, पूरे डिटेल में आप देख पाएंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, ये देखिए एस 490 डिग्री पर रहकर इस तरह से ये चारों इस तरह से रहकर 90 डिग्री पर इसके साथ बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक है, दो और आना बाकी है। ये रहा, ये ऊपर वाला फ्लोरीन और ये नीचे वाला। बनाने में एक चीज का सावधानी बरतना है कि यहाँ पर इसको यहीं तक रोकना है। अगर ऊपर ला दीजिएगा तो ये दोनों ऊपरे हो जाएगा, जबकि एक ऊपर से है और एक नीचे से, तो यहीं पर लाकर रोक देंगे। अब हम आपको अष्टफलकीय आकृति दिखाने जा रहे हैं। ये अष्टफलकीय जो हाथ पर तो दिखा दिए बनाकर, अब बोर्ड पर बना के दिखा रहे हैं। गिनिए, ये देखिए, ये देखिए पहला फलक तैयार कर रहे हैं। ये पहला फलक, ये पीछे से तैयार हुआ दूसरा फलक, ये इस साइड से तैयार हुआ तीसरा फलक और सामने से चौथा फलक। 4 फलक, एक आगे, एक पीछे, एक बाएं, एक दाएं। जैसे 4 फलक ऊपर, वैसे ही 4 फलक नीचे। अष्टफलकीय आकृति, इसी के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन जाना जाता है अणु के आकार के लिए। जैसा कि आप स्पष्ट अब देख पा रहे हैं, इसका आकार क्या आया, ऑक्टाहेड्रल इंग्लिश में, हिंदी में अष्टफलकीय। और जहां तक परसेंटेज का सवाल है, एस का कितना, 16% एस, 49.98% पी और 32% डी। तो ये था आपका sp3d2 प्रसंकरण, एक बार शुरू से अंत तक 2 मिनट में। जब एक ही परमाणु का समान ऊर्जा वाला एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल आपस में अंतर मिश्रित करता है तो 6 sp3d2 प्रसंगित ऑर्बिटल का निर्माण होता है। sp3d2 प्रसंगित ऑर्बिटल का निर्माण होना ही sp3d2 प्रसंकरण कहलाता है। पर 2 sp3d2 प्रसंगित ऑर्बिटल के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। जहां भी चेक करने का मन है कर लीजिए। परसेंटेज प्रत्येक sp3d2 प्रसंगित ऑर्बिटल में 16.66% s, 49.98% p और 33.32% डी लक्षण होता है। इस प्रकार के प्रसंकरण को अष्टफलकीय प्रसंकरण कहते हैं और इस प्रकार प्रसंकरण प्रदर्शित करने वाले केंद्रीय परमाणु के अणु का आकार अष्टफलकीय होता है, जिसको आप SF6 के उदाहरण से समझ सकते हैं। SF6 में केंद्रीय परमाणु सल्फर था, जो भूमिज अवस्था में SF6 बनाने के लायक नहीं था, क्योंकि इसके पास केवल 2 ही अयुग्म इलेक्ट्रॉन थे, जबकि चाहिए था 6। इसलिए यह उत्तेजित अवस्था में अपना 3s और 3p का इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित कर देता है 3d के प्रथम एवं द्वितीय ऑर्बिटल में। इस तरह 6 अयुग्म इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जो आपस में अंतर मिश्रित होकर 6 नए प्रसंगित ऑर्बिटल का निर्माण करता है और तब जाकर फ्लोरीन का 2pz1 ऑर्बिटल आकर अतिव्यापन करता है और SF6 का निर्माण करता है, जिसका ज्यामिति होता है अष्टफलकीय।